नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट हम लोग कर रहे हैं। और इसका प्रीवियस सेशन में हमने बताया निविड़ संकुलन के बारे में यानी कि क्लोज पैकिंग के बारे में, जिसमें हमने 1D 2D एंड 3D क्लोज पैकिंग के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इसके साथ ही साथ हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया प्रीवियस सेशन में वो क्या है, तो आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें हमने क्रिस्टल घनत्व के बारे में सबसे पहले वर्णन किया। क्रिस्टल घनत्व क्या होता है और इससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसको भी हमने बताया। और इसके साथ साथ उससे संबंधित जो आंकिक प्रश्न बनते हैं यानी कि जो न्यूमेरिकल बनते हैं क्रिस्टल घनत्व से संबंधित, उसको भी प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम आयनिक क्रिस्टल को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम पढ़ेंगे जो होगा त्रिज्या अनुपात का नियम। त्रिज्या अनुपात का नियम, बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और त्रिज्या अनुपात का नियम आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इतने आसान तरीका से हम बताएंगे, तो बस आपको वीडियो में बने रहना है। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में हमने क्रिस्टल घनत्व के बारे में वर्णन कर दिया है प्रीवियस सेशन में। अब हमें इसमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो एक है क्या, त्रिज्या अनुपात का नियम, और दूसरा है क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम त्रिज्या अनुपात के नियम को जानेंगे। त्रिज्या अनुपात का नियम क्या होता है, यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आपको बने रहना है वीडियो में और त्रिज्या अनुपात से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहने देंगे। बस आपको इस क्लास में बने रहना है। तो शुरू करते हैं और जाना जाए त्रिज्या अनुपात का नियम क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, तो वह क्रिस्टल जो आयन से बना हो। किससे बना हो, आयन से। आयन कितने होते हैं, दो। एक को कहते हैं धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे को बोला जाता है ऋणायन यानी कि निगेटिव चार्ज। तो जो क्रिस्टल आयनों से बना होता है, धनायनों और ऋणायनों से बना होता है, उसे ही आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। पहले भी हमने इसके बारे में बताया हुआ है। अब बात किया जाए धनायनों का जो आकार होता है, साइज, वह छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है, छोटा। और इसका जो ऋणायन का आकार है ना, साइज, वह बड़ा होता है, ठीक है। हमेशा किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो ऋणायन का आकार है वो बड़ा होता है और जो धनायन का आकार है वह छोटा होता है। जिसका आकार बड़ा होता है वही पैकिंग बनाता है। क्या बनाता है, पैकिंग। तो यहाँ पे ऋणायन क्या है, इसी का आकार बड़ा है और यही जो है पैकिंग बनाएगा। तो सामान्यतः यह लिखा जाएगा साधारणतः ऋणायन क्या करता है, तो ऋणायन पैकिंग बनाता है, ठीक है। क्या करता है, पैकिंग यानी कि जालक का निर्माण करता है, जालक का निर्माण करता है, ठीक है। यही जो है इसका आकार बड़ा होने के कारण यह जालक का निर्माण करता है। और जो धनायन है ना, वह रिक्तियों में उपस्थित होता है। धनायन कहाँ पे होता है, रिक्तियों में। धनायन जो है रिक्तियों में होता है, रिक्तियों में यानी कि वॉइड्स में। पहले वॉइड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आपके सिलेबस में दो तरह के वॉइड्स दिए हुए हैं। एक है क्या, अष्टफलकीय रिक्तियां, अष्टफलकीय रिक्तियां, और दूसरा क्या है, दूसरा है चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां। बात किया जाए स्थान का,
तो ये अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तियां कहाँ पे पाई जाती हैं, किस प्रकार के सेल में पाई जाती हैं? तो बताया गया कि ये जो है एफसीसी या सीसीपी में पाई जाती है। ठीक है, एससीसी में और बीसीसी में नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाया जाता है, ये भी प्रीवियस सेशन में बताया गया है। अब ये जो एफसीसी या सीसीपी में ये दोनों प्रकार की रिक्तियां हैं, तो कौन सी रिक्तियां कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो ये जो अष्टफलकीय रिक्तियां है ना, भुजा केंद्र पर, भुजा केंद्र पर, ठीक है, और उसके बाद से घन केंद्र पर। ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां भुजा केंद्र पर और घन केंद्र पर उपस्थित होती हैं, लेकिन जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है ना, कहाँ पे? घन विकर्ण पर, घन विकर्ण पर। ठीक है, तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है ना, कहाँ पे होती हैं? घन विकर्ण पर। और ये चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में बहुत ही अच्छे से बता दिया है, और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये रिक्तियों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और रिक्तियों की स्थिति के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो कहाँ कहाँ पे होती हैं? भुजा के केंद्र पर होती हैं सेल के, और घन के केंद्र पर होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां कहाँ पे होती हैं? तो घन विकर्ण पर होती हैं। और इन्हीं रिक्तियों में कौन होता है? धनायन होता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, और जो ऋणायन है इसका आकार बड़ा होता है, और ये किसका निर्माण करता है? पैकिंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई? पैकिंग का निर्माण करता है। अब इसको हम दिखा देते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो है क्या है? क्रिस्टल है। ठीक है, ये क्रिस्टल है। तो यहाँ पे जो आकार बड़ा है ना, वो ऋणायन का है। किसका है? ऋणायन का है। और यहाँ पे जो रिक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, रिक्तियाँ पर कौन उपस्थित है? धनायन उपस्थित है। चीज़ों को समझना है यहाँ पे। तो धनायन जो है रिक्तियों में है, और ऋणायन किसका निर्माण कर रहा है? पैकिंग का निर्माण कर रहा है। ठीक है, पैकिंग का निर्माण कर रहा है। तो यह ऋणायन क्या कर रहा है? तो जालक का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसके आकार को फिक्स मान लिया जाता है। ठीक है, ऋणायन का आकार क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स होता है। लेकिन जो धनायन है ना, धनायन का आकार फिक्स नहीं समझना है यहाँ पे। धनायन का आकार फिक्स नहीं होता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ऋणायन का आकार हमेशा फिक्स मान लिया जाता है। अब इस धनायन का आकार किस पर निर्भर करता है? तो समन्वय संख्या पर। ठीक है, जो धनायन है ना, धनायन का आकार किस पर निर्भर करता है? समन्वय संख्या पर। समन्वय संख्या पर। इसका मतलब है कि आकार छोटा होगा किसका? ऐसा क्रिस्टल जिसकी समन्वय संख्या कम हो। जिसकी समन्वय संख्या कम होती है उसका धनायन का आकार छोटा होता है, और जिसका समन्वय संख्या अधिक होता है, क्या होता है? अधिक, तो उसका धनायन का आकार भी बड़ा होता है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, धनायन का आकार छोटा तो समन्वय संख्या कम। ऐसा क्रिस्टल जिसकी समन्वय संख्या कम हो उसके धनायन का आकार छोटा होता है। ऐसा क्रिस्टल जिसका समन्वय संख्या अधिक हो उसका आकार भी बड़ा होता है। कौन सा आकार? धनायन का आकार बड़ा होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बीच का जो रिक्त स्थान है वो धनायन का और ये ऋणायन का। तो इसकी जो समन्वय संख्या है ना, समन्वय संख्या 2 है, और इसलिए इसका आकार छोटा है। और यहाँ पे हम एक और क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक है, एक और क्रिस्टल। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो बड़ा वाला आकार वाला है क्या है? ऋणायन है। और ये वाला क्या है? ये रिक्त स्थान है जहाँ पे धनायन उपस्थित है। तो इसकी जो समन्वय संख्या है वो 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, इसलिए धनायन का पॉजिटिव चार्ज का जो आकार है वो छोटा। यहाँ पे क्या है? तो Cn जो है 4 है, यानी कि अधिक है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज का जो आकार होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा।
तो कहने का यही मतलब है कि जिस क्रिस्टल का समन्वय संख्या अधिक होता है उसके धनायन का आकार जो है बड़ा होता है, और जिस क्रिस्टल का समन्वय संख्या क्या होता है तो कम होता है उसका आकार, धनायन का आकार छोटा होता है। यानी कि डायरेक्ट ये संबंधित है किससे, समन्वय संख्या से। चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे धनायन का आकार फिक्स नहीं है, छोटा बड़ा होता है, निर्भर किस पर करेगा, समन्वय संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा भाई, समन्वय संख्या पर। आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बातों को हम जानते हैं। तो क्रिस्टल जो होता है ना, कण जो होता है ना, उसको जो है गोला माना गया। क्या चीज़, तो गोला, ठीक है। तो ये एक गोला है, यह ऋणायन है। क्या है, ऋणायन है, समझते रहना है। यहाँ पर एक गोला है, यह क्या है, तो ये वाला धनायन है। क्या है, धनायन है। धनायन और ऋणायन देख लिया गया यहाँ पे। तो इसका अपना केंद्र होगा, एकदम केंद्र होगा। केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिज्या। और इसकी भी तो अपनी त्रिज्या होगी, केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है किससे, तो आर ए से। और इसको प्रदर्शित किया जाता है किससे, तो आर सी से। निकाल लेते हैं यहाँ पे जो आर ए है वह क्या है, और जो आर सी है वह क्या है। तो जो आर ए है ये ऋणायन की त्रिज्या है, ऋणायन की त्रिज्या। और जो आर सी है ये क्या है, धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या, ठीक है। ये जो आर सी है क्या है, धनायन की त्रिज्या है, और आर ए क्या है, ऋणायन की त्रिज्या है। समझते रहना है चीज़ों को। ए का मतलब है एनायन यानी कि ऋणायन, और सी का मतलब है कैटायन, और आर का मतलब क्या है, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। तो ये वाला जो है ऋणायन की त्रिज्या है, और ये वाला जो है किसकी है, धनायन की त्रिज्या है। अब आता है त्रिज्या अनुपात का नियम। तो कोई भी आयनिक क्रिस्टल अपने आयनों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये आयन कौन कौन से होते हैं, धनायन और ऋणायन। और धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात वाला जो नियम है ना, कहलाता है कौन सा नियम, त्रिज्या अनुपात का नियम। याद रखना है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को बोला जाता है त्रिज्या अनुपात का नियम। अब उसी नियम को हम इस बोर्ड पे नोट करेंगे। आपको जो है इसका लेना है स्क्रीनशॉट, और उसके बाद से हम आगे त्रिज्या अनुपात के नियम को बढ़ाते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ से अब हम हटाएंगे और त्रिज्या अनुपात के नियम को क्लियर करेंगे, ठीक है। त्रिज्या अनुपात का नियम क्या है, देख लेते हैं यहाँ पे। त्रिज्या अनुपात का नियम क्या है, तो त्रिज्या अनुपात के नियम को, त्रिज्या अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है किससे, तो आर से, ठीक है। आर रेडियस रेशियो बराबर हो जाएगा क्या चीज़, तो आर सी बटे में आर ए, ठीक है। यही है त्रिज्या अनुपात का नियम। धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है ना, उसी को त्रिज्या अनुपात कहा जाता है, और इसी नियम को बोला जाता है त्रिज्या अनुपात का नियम। इसी को लिख लेते हैं। आयनिक क्रिस्टल में धनायनों एवं ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात का नियम, अनुपात का नियम क्या कहलाता है, त्रिज्या अनुपात का नियम कहलाता है। चीज़ें समझ में आई। आयनिक क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं का अनुपात वाला नियम क्या कहलाता है, त्रिज्या अनुपात का नियम कहलाता है। त्रिज्या अनुपात का नियम कहलाता है। यहाँ पे देखना है कि ये जो आरसी है क्या है, आरसी धनायन की त्रिज्या है, और आर ए क्या है, ऋणायन की त्रिज्या है। क्या है, ऋणायन की त्रिज्या है। अब यहाँ पे दो चीज आया है, ए और सी।
ए का मतलब है इनायन, ठीक है, और सी का मतलब है कैटायन। कैटायन, एनायन जो है निगेटिव चार्ज को प्रदर्शित करता है और कैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज को प्रदर्शित करता है, यानी कि धनायन को कैटायन कहा जाता है और एनायन को एनायन कहा जाता है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे आर आर क्या है, आर आर क्या है, तो रेडियस रेशियो है, ठीक है, रेडियस रेशियो, ये चीज़ है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ पे कर दिया है इंडिकेट। अब हम यहाँ पे एक चार्ट नोट करेंगे और उसके बाद से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप लोगों ने जाना त्रिज्या अनुपात का नियम क्या होता है। तो कोई भी आयनिक क्रिस्टल आयन से बना होता है, धनायन और ऋणायन से, और धनायन का आकार छोटा होता है जो कि रिक्तियों में होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है जो कि जालक का निर्माण करता है। और धनायन की अपनी त्रिज्या होती है और ऋणायन की भी अपनी त्रिज्या होती है। और किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है ना, कहलाता है त्रिज्या अनुपात, और इसी नियम को त्रिज्या अनुपात का नियम कहा जाता है। और इसे प्रदर्शित किया जाता है आर आर से, जहाँ पे एक आर क्या है, रेडियस, और दूसरा आर क्या है, रेशियो। और यहाँ पे ये हो जाएगा आर सी बटे में आर ए। आर सी क्या है, धनायन की त्रिज्या, और आर ए क्या है, ऋणायन की त्रिज्या, जिसमें कि ए एनायन को प्रदर्शित कर रहा है, ऋणायन को, और सी कैटायन को प्रदर्शित कर रहा है, धनायन को। यही चीज़ बताया गया। अब ये जो त्रिज्या होती है इसका मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको मापा जाता है पीएम में, यानी कि पिकोमीटर में। और इसी से हम आकलन लगाते हैं कि उसका जो ज्यामितीय आकार होगा वो क्या होगा किसी भी क्रिस्टल का, और उसमें उपसहसंयोजक संख्या क्या होगा, कितना होगा। ध्यान देना है यहाँ पे, यदि किसी भी क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात 0 के बराबर, ठीक है, या 0 से अधिक या 0.155 से कम होता है तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस क्रिस्टल का 2 होता है, और इसकी ज्यामिति हमेशा लीनियर होती है, रेखीय होती है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, ये ऋणायन और ये धनायन, ठीक है। धनायन हमेशा जो है रिक्ति में है, और यहाँ पे देखा जाए तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 ही है, 1 और 2 इस रिक्त स्थान की, ठीक है। अब ये जो इसकी आकृति बनेगी वह लीनियर बनेगी, कौन सी, लीनियर, रेखीय। अब देखना है आगे, ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसकी जो रेडियस रेशियो है, त्रिज्या अनुपात है, वह 0.155 के बराबर हो या इससे अधिक हो और 0.255 से कम हो, तो इसकी उपसहसंयोजक संख्या 3 होती है। इसकी उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, 3 होती है। जैसे कि दिखा देते हैं, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये ऋणायन है और ये धनायन है। तो ऋणायन और धनायन के बीच क्या है, यहाँ पे धनायन रिक्तियों में है और ऋणायन जालक का निर्माण कर रहा है, क्रिस्टल का। तो इस धनायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 ही होगा ना। और यहाँ पर इसके लिए आर आर का जो मान होगा या तो 0.155 के बराबर होता है या इससे अधिक होगा, लेकिन 0.255 से कम होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी क्रिस्टल का रेडियस रेशियो 0.255 के बराबर हो या इससे अधिक हो और 0.414 से कम हो, तो इसका जो उपसहसंयोजक संख्या होता है वो 4 होता है, और इसमें जो संरचना बनती है वो है चतुष्फलकीय। यहाँ पे जो है संरचना बनती है त्रिभुजीय समतलीय, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसकी संरचना बनती है चतुष्फलकीय। पहले भी बताया जा चुका है चतुष्फलकीय संरचना के बारे में। आगे यहाँ पे ध्यान देना है, यदि 0.414 से बराबर हो रेडियस रेशियो यानी कि त्रिज्या अनुपात, या इससे अधिक हो और 0.732 से क्या हो, कम हो, तब ऐसे क्रिस्टल की जो उपसहसंयोजक संख्या आती है वह 6 आता है, और इसका जो संरचना बनता है वह अष्टफलकीय। कौन सी संरचना, अष्टफलकीय। उसके बाद से जिसका रेडियस रेशियो 0.732 के बराबर होता है या इससे बड़ा होता है, लेकिन 1 से छोटा होता है, 1 से कम होता है, तो
तो ऐसे क्रिस्टलों की उप सहसंयोजक संख्या 8 होती है और इसकी ज्यामिति BCC की होती है। यही बताया गया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो उप सहसंयोजक संख्या होता है वो 8 ही होता है ना, और इसका जो RR का अनुपात आ जाता है 1 से कम और 0.732 पिकोमीटर से क्या होता है, अधिक या बराबर होता है। तो ये है, ये चार्ट आपको याद रखना है और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे, लेकिन आपको इसका लेना है स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाते रहना है जो चीज़ें बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे क्या, कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल को इससे संबंधित, किससे, रेडियस रेशियो से संबंधित, यानी कि त्रिज्या अनुपात से संबंधित। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है, त्रिज्या अनुपात से संबंधित जो है क्या, एक क्रिस्टल A पॉजिटिव तथा B निगेटिव आयन से मिलकर बना है। यदि आयनिक क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात 0.93 pm है, यानी कि पिकोमीटर है, तो क्रिस्टल की संभावित ज्यामिति और उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी, ये बताना है। यही क्वेश्चन है ना, एक आयनिक क्रिस्टल A पॉजिटिव तथा B निगेटिव आयन से मिलकर बना है। यदि आयनिक क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात 0.93 pm है तो क्रिस्टल की संभावित ज्यामिति और उसका उप सहसंयोजक संख्या क्या होगा, यही बताना है। ध्यान देना है, इसमें दे दिया है क्या चीज़, तो RR का जो मान है वह दे दिया है कितना, 0.93। पूछ क्या रहा है, इसकी ज्यामिति संरचना पूछ रहा है, ज्यामिति पूछ रहा है और इसके साथ साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, उप सहसंयोजक संख्या पूछ रहा है। अब देखा जाए कि जो यहाँ पे रेडियस रेशियो है कितना है, 0.93। अब हम इस चार्ट की ओर चलते हैं। 0.93 कहाँ पे आ सकता है, किसके बीच में, इसके बीच में आ सकता है, 0.93 है ना, ये आ सकता है ना 732 से 1 के बीच में ना ये रेशियो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना दिया है, 8 दिया है, और इसकी जो ज्यामिति है वो क्या है, BCC है। क्या है, BCC है। चार्ट को देख करके ही इसका आंसर मिल गया कि ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसका रेडियस रेशियो इतने के बराबर हो या इससे अधिक हो और 1 से कम हो, इसकी उप सहसंयोजक संख्या 8 होती है और इसकी ज्यामिति बनता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका आंसर यहीं पे मिल गया कि इसकी ज्यामिति बनेगी BCC की और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा कितने का, 8 का। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 का। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है और उसके बाद से अब हम दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे। यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी त्रिज्या अनुपात पर आधारित है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे हल करवाए जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक आयनिक क्रिस्टल A पॉजिटिव B निगेटिव यानी कि NaCl प्रकार की जालक बनाता है। यदि इसके ऋणायन की त्रिज्या 250 pm हो तो क्रिस्टल के धनायन की आदर्श त्रिज्या क्या होगी। धनायन की त्रिज्या यहाँ पे पूछ रहा है। क्या 180 pm का धनायन इसकी रिक्ति में प्रवेश कर सकता है। अब जब धनायन की त्रिज्या निकल जाएगा तब पता चलेगा ना कि 180 pm का धनायन, पिकोमीटर का धनायन इसकी रिक्ति में प्रवेश कर पाता है कि नहीं। तो इसको हल किया जाए, इसको करेंगे हम लोग हल। सबसे पहले हम जानेंगे क्या दिया हुआ है। दिया है यहाँ पे ये जो आयनिक क्रिस्टल है ना NaCl प्रकार का, यह चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करता है, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करता है। दिया है क्या, आयनिक क्रिस्टल है और इसके ऋणायन की त्रिज्या दे दिया है यानी कि Ra का मान दे दिया है कितना, 250 pm। उसके बाद से पूछ रहे क्या, Rc का मान जो है पूछ रहा है, Rc का। अब ये चतुष्फलकीय रिक्ति है इसलिए इसका Rr क्या होगा यानी कि त्रिज्या अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति तो यही है
और इसके लिए जो आदर्श त्रिज्या यही होगा, इसके ये तो बराबर होता है आर आर या इससे अधिक होता है, तो बराबर वाला ही लिया जाए 0.225 pm। ठीक है, यही है त्रिज्या अनुपात का नियम। क्या कहता है कि आर आर बराबर होगा आर सी बटे में आर ए। पूछ रहा है आर सी, ठीक है, आर सी का मान पूछ रहा है क्योंकि आर ए का मान भी दे दिया है और आर आर का भी मान यहाँ पे दे दिया है, तो हो जाएगा आर सी बराबर आर आर इंटू आर ए। ठीक है, यानी कि रेडियस रेशियो गुणे हो जाएगा क्या, एनायन यानी कि ऋणायन की त्रिज्या, तब आर सी बराबर होगा, इसका मान है 0.225 इंटू इसका मान है कितना, आर ए का मान है कितना, तो 250। ठीक है, यही है ना, 250। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे देखना है, ये इसको जो है हल किया जाएगा ना, तो आरसी का जो मान आ जाता है 55.5 pm। ठीक है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, तो 55.5 पिकोमीटर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, धनायन की त्रिज्या मिल गया। धनायन की त्रिज्या जो कितना आ रहा है, 55.5 पिकोमीटर। तो ये तो एक मिल गया यहाँ पे, धनायन की त्रिज्या हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें ये जानना है कि क्या 180 pm का धनायन इसकी त्रिज्या इसकी रिक्ति में प्रवेश कर सकता है। पर ये तो अपने ही छोटा है, 180 से छोटा है ना, तो क्या 180 वाला धनायन इसके रिक्त स्थान में प्रवेश कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब हम कहें कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक रिक्ति है जिसमें कि जो धनायन की जो त्रिज्या है वह इतना 55.5 वाला ही फिट हो सकता है। अब इसमें हम 180 पिकोमीटर वाला फिट करें तो हो पाएगा, प्रवेश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यानी कि 180 pm का धनायन प्रवेश नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि धनायन का अधिकतम आकार कितना है, 55.5 pm है। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन। यानी कि ये वाला जो है प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे जो है त्रिज्या अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने हल करवाया। अब अगले जो वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, तो क्रिस्टल दोष के बारे में। और 1-2 वीडियो आएगा इस चैप्टर से संबंधित और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ लिया होगा। यदि समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।